लेकिन वहीं पर जब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर हालिया दहशतगर्दाना हमलों के हवाले से नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से बड़ा बयान दिया गया है। हालिया दहशतगर्दाना हमलों पर नायब वजीर आला की तशवीश, वाक़े पर मुतालिका इदारों और हुकाम से जवाब तलब किया गया। हिलाकतों का सिलसिला खत्म होना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, ये डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया है। और जम्मू कश्मीर में अमन की फजा कायम होनी चाहिए, ये भी उन्होंने उम्मीद जाहिर की है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने गुज़श्ता हफ्ते एक पुलिस एहलकार और 2 गैर मकामी अफराद की हिलाकत पर मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस वाक़े पर मुतल्लिका हुकाम को जवाब देना होगा, ये कैसे पेश आया और सिक्योरिटी इंतजाम में कहाँ कोताही हुई है। उन्होंने कहा कि आवाम को इस वाक़े की मुकम्मल हकीकत जानने का हक है और हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को वाक़े की वजूहात और हालात के बारे में वाज़ेह जवाब देना चाहिए। तमाम उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कुछ रोज पहले चलने वाली गोलियां अब आखिरी हों। अब जम्मू कश्मीर के हालात पुरअमन रहें और किसी की जान गोली और दहशतगर्दाना हमले से ना हो। देखिए, ये तो बात इसका जो सिक्योरिटी का जहाँ ताल्लुक है कि अगर अनंतनाग के अंदर हमारा एक सिपाही शहीद हो गया, उसके बाद कुलगाम के अंदर 2 लेबरर मारे गए, और ये तो उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो कहते हैं जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं। अगर हालात ठीक हैं तो फिर ये कैसे हुआ? इसलिए मेरे ख्याल डीजीपी साहब का सबसे बड़ा उनको इस बात पे क्लैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हम तो जब भी सुनते हैं अब हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं यहाँ, क्योंकि एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी थी, लोग कहते थे मिलिटेंसी थी, अब तो वक्त ये आ गया है कहते हैं ये इस इलाके में नहीं है, इस इलाके में नहीं है, सारा साफ है, बिल्कुल ठीक है, हालात नॉर्मल है। तो अगर नॉर्मल है तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो इसलिए ये एक सवाल आपका वाजिब है, और जो एजेंसीज, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो सीआईडी की एजेंसीज हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप लोग कहते हैं सारे हालात जम्मू कश्मीर के ठीक हैं, तो ये हमले कैसे हो रहे हैं? ये एक आपका वाजिब सवाल है, और इसका जवाब, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर तो हमारे अंडर तो ये आती नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस आते नहीं, और जिनके अंडर आते हैं उनको जवाब देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये हादसे कैसे हो रहे हैं। हम तो यही तो कह सकते हैं कि वो सुबह कब आएगी जिस दिन जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलेगी, और वो सुबह हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो कुलगाम में 2 लेबरर मारे गए, जो बेचारे में रोजी रोटी के लिए जम्मू कश्मीर में आए थे, या एक सिपाही हमारा जो अनंतनाग में शहीद हुआ है, हम यही दुआ करें कि रब यही हो कि ये आखिरी गोली हो, इसके बाद जम्मू कश्मीर में कोई गोली ना चले, हमारे कोई नाजायज लोग चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं चाहे वो सिविलियन हैं, कोई भी ना मारा जाए, ये उम्मीद हम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात कि जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस, जो लोग जिम्मेवारी पोस्ट पर बैठे हैं, जो हमेशा वहाँ से एसी रूम में बैठ के आंकड़े देते हैं, उनके ऊपर जरूर एक सवाल खड़ा होता है कि ये हादसे, ये लोग कैसे मारे जाएं, इनका जवाब उनको देना पड़ेगा, और आप लोगों को उनसे जवाब मांगना भी चाहिए।